आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में जनसभा कर कुमाऊं में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भारी जन सैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,547 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं में सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम में कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं, पिथौरागढ़ में एक जल विद्युत परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं सहित 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के स्वागत संबोधन में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के ही कारण कश्मीर में धारा 370 खत्म की गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, काशी में विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप हो गया है, केदारनाथ का पुनः निर्माण हो रहा है और कोविड आपदा में जिस तरह से पीएम मोदी ने देश को संभाला उसे पूरी दुनिया ने सराहा है। भारत अपने परम वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के सांस्कृतिक उत्थान की यात्रा भी आज गतिमान है। दुनिया भर में भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीकों को उचित स्थान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों को शताब्दियों बाद भी याद रखा जाएगा। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रतापी नेतृत्व का ही कमाल है कि आज जहां कश्मीर के अंदर धारा 370 का जो दाग भारतीय संविधान से मिटा है, वहीं भारत के राष्ट्र मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि भव्य काशी और दिव्य काशी का जो स्वप्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। वह मेरे लिए भी अत्यंत ही हर्ष का क्षण था जब मैं अभी हाल ही में काशी की यात्रा के दौरान घाट से गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ पर जलाभिषेक कर पाया। यह सोचना भी कुछ समय पहले तक असंभव था। मैं 2002 में काशी गया था, तब मैंने देखा था कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता हो या गंगा के घाट की तरफ को जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। आज वो बिल्कुल हाईवे की तरह बन गया है। दिव्य काशी और भव्य काशी एक अलौकिक काशी का रूप ले चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी के कायाकल्प के साथ साथ केदारपुरी के पुनर्निर्माण की यात्रा भी अत्यंत ही रोचक है, जिस यात्रा का मैं स्वयं साक्षी हूं। आप सबने भव्य केदारपुरी का नया रूप दीपावली के पर्व पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर को इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया था, आपने अवश्य देखा होगा। क्या कुछ वर्षों पहले तक इसके बारे में विचार भी हम कर पाते थे? आने वाले दिनों में भगवान बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अन्य प्रतीकों का भी रूपांतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाने वाला है। भाइयों बहनों, जिस गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास केंद्रीय नीतियों पर चलकर ही आज उत्तराखंड उन्नति की राह पर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को संबोधित किया तो एक बार फिर पहाड़ी भाषा में अभिनंदन किया। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत प्रणाम। पीएम ने कहा कि कुमाऊं से मेरा गहरा नाता रहा है, उत्तराखंड से मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। पीएम ने सम्मान में पहनाई गई पहाड़ी टोपी को गर्व की बात बताया। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का दशक है और मैं यहाँ की मिट्टी को पहचानता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ की लागत से काम होगा। इसमें सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाओं का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मैं हल्द्वानी के लिए एक और सौगात लाया हूँ।
हल्द्वानी शहर के ओवरऑल विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना है। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद, कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती है। आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने 2 धाराएं और देखी हैं। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो, और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी, वो हमेशा इससे दूर भागते रहे। यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज
मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद बीजेपी के दिग्गजों से बात की। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, रेखा आर्य, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, बंशीधर भगत से बातचीत की। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।